हेलो फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो आज हमको क्या देखना है? आज हम क्विकली यानी जल्दी से देखेंगे जीआई टैग। क्या है जीआई टैग, क्यों दिया जाता है और इसका वैल्यू क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, कितने टाइम के लिए दिया जाता है, ये आपसे पूछे जाते हैं। और ख़ास तौर से ये पूछेंगे, देखिए इसमें 2-3 तरह के प्रश्न बनेंगे कि जीआई टैग भाई अभी किसको दिया गया है, या मैचिंग में आ जाएगा कि किस स्टेट का ये क्या है, ये पर्टिकुलर जो पदार्थ है, चीज़ है, वस्तु है, वो कहाँ की है। इस तरीके से आपसे प्रश्न बनते हैं। दूसरी बात ये है, देखिए भाई जीआई टैग दिए क्यों जाते हैं, क्या फ़ायदा है? तो इसका देखिए जीआई टैग अगर किसी भी वस्तु विशेष को या स्थान विशेष जिसको भी दिया जाता है तो उसकी मान्यता बढ़ जाती है। उसकी इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर उसकी वैल्यू हो जाती है कि ये चीज़ और कहीं स्थान पर नहीं प्राप्त होगी। तो जैसे वहाँ पर आप जाएँ या हम जाएँ, तो डेफ़िनेटली वहाँ की वो चीज़ हम देखेंगे, परचेज़ करेंगे। तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था बढ़ती है उस स्थान की, ख़ास तौर से ये इसके फ़ायदे हैं। प्रसिद्धि मिलती है, ये भी फ़ायदे हैं। तो क्या है जीआई टैग, हम देख लेते हैं, ठीक है? और किन स्थानों पर, ख़ास तौर से अगर आप किसी स्टेट विशेष की हैं तो उसका अपना ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ का है। तो व्हाट इज़ जीआई टैग? जीआई टैग है क्या? तो फुल फॉर्म क्या है भाई? जियोग्राफिकल इंडिकेट टैग, इसको हम फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप इसका है। और ये किसी विशेष उत्पाद, विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता पहचान के आधार पर दिया जाता है। यानी उस स्थान पर उस भौगोलिक स्थिति में इसकी पैदावार होती है, ये होता है ना, वो चीज़ है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? जीआई टैग, जियोग्राफिकल टैग। जीआई टैग उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषता को दर्शाता है। अब भाई इसकी शुरुआत कब हुई, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जीआई टैग की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 2003 से ये भारत की धरोहर को भारत में ही बनाए रखने के लिए इसकी हुई थी, ठीक है? जैसे बनारसी चावल है, या आपका महोबा पान है, तो ये एक पर्टिकुलर स्थान पर पाया जाता है और उसी की वो मान्यता होती है कि भाई अन्य स्थान पर नहीं दिया जाएगा, ये हमारे यहाँ का है, हमारे यहाँ ही रहेगा। तो क्या हुआ कि 2003 से इसकी क्या हुई थी कि शुरुआत हुई थी, भाई भारत की चीज़ है, भारत में ही रहे। तो जीआई टैग को वस्तु का उत्पादन और प्रोडक्शन करने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग कुछ कैसा होता है, ट्रेडमार्क जैसा होता है कि ये ट्रेडमार्क है, ऐसा समझ लीजिए। और छोटी तरीके से समझें, हम सरल तरीके से समझें तो किसी विशेष स्थान पर विशेष वस्तु को दिया जाता है ताकि उसकी मान्यता संपूर्ण भारत में हो और अन्य देशों पर उसकी मान्यता हो, जिससे कि जो भी व्यक्ति जाएं और बाहर से आए लोग जाएं तो उसको परचेज करें, उसको खरीदें, उसको देखें, उसको देखने के लिए आएँ। इस तरीके से हमारा क्या होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, उस स्थान की वैल्यू होती है, उस वस्तु की वैल्यू होती है, तो इसको हम इसलिए देते हैं। जीआई टैग अधिनियम, जीआई टैग को कानूनी रूप से हम कार्यान्वित करने के लिए इसके लिए एक जीआई टैग एक्ट लागू किया गया। जीआई टैग में क्या बातें थी, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे देश की औद्योगिक संपत्ति को बचाने हेतु पेरिस कन्वेंशन, ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम किसी अन्य वीडियो में आपको डेफिनेटली पढ़ा देंगे, बता देंगे अगर आप इंटरेस्टेड हो, के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत जीआई टैग एक्ट लागू किया जाता है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जीआई टैग अधिनियम को चलाया जाता है, ठीक है? और जीआई टैग के विनियमन और वस्तुओं के रजिस्ट्रेशन के संरक्षण के लिए 1999 में ये एक्ट लागू हुआ, ठीक। लेकिन वस्तुओं और उनकी गुणवत्ता के आधार पर जीआई टैग जो 2003 से लागू किया गया, ठीक है? यानी कि 99 से क्या हुआ था कि इसके संरक्षण के लिए ये एक्ट आया, और 2003 से इसको गुणवत्ता के आधार पर ये लागू किया गया। तो भाई पहली वस्तु कौन सी थी जिसे वो दिया गया, तो डेफिनेटली 2004 से स्टार्ट हुआ, दार्जिलिंग की जो चाय है ना, उसको ये पहली बार दिया गया। तो आपसे पूछ लेंगे ये कहाँ के पहली बार किस वस्तु को दिया गया था, भाई 3 से लागू है तो जाहिर है 4 में देंगे,
और 2 से थोड़ा ना दे देंगे। तो जीआई टैग प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चेन्नई के आई डेटाबेस में आवेदन करना होता है। ये इसकी बेसिक जानकारी है। जीआई टैग ये महत्वपूर्ण है, कितने टाइम के लिए दिया जाता है, तो ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और अगर ये मिल जाता है तो 10 वर्षों तक लागू रहता है और फिर आप चाहें तो इसका रिन्यूअल हो जाता है, यानी पुनः आप इसके लिए आवेदन करके रिन्यूअल करवा सकते हैं फिर 10 साल के लिए। ठीक है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। तो क्या है, कब से लागू हुआ, 2003 से आया, कब, 99 में। पहला किसको दिया गया, दार्जिलिंग की चाय उसको दिया गया। अब जो अभी मिला है उसको आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि ये जो जीआई टैग है सी बकथॉर्न, ये कहाँ का है, ये अभी जो मिला है ये कहाँ की है, ये है लद्दाख की। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन की टेरिटरी। और इसके मुख्य तथ्य क्या है, सी बकथॉर्न यानी हिप्पोफेल एल एक झाड़ी है ना, और जो नारंगी पीले रंग की और खाने योग्य है, बेरी पैदा करती है जो खाने योग्य, और जिसमें क्या होता है, विटामिन सी जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब में ये महत्वपूर्ण है कि इसका नाम क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करता है। लद्दाख सी बकथॉर्न केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एक महत्वपूर्ण फसल है जिसमें 90% उत्पादन इसी क्षेत्र में किया जाता है। तो ये कहाँ का है, लद्दाख का। इसके अन्य नाम है लद्दाख गोल्ड, वंडर प्लांट, गोल्डन बुश या गोल्डन माइन, अन्य नाम से हम जानते हैं। भारत में यह आमतौर पर हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा के ऊपर लद्दाख के स्पीति के ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क स्थानों पर यह पैदा होता है। ठीक है, तो ये कहाँ का है, लद्दाख का। अब भद्रवाह चावल, ये जो देखिए कई चावल आएंगे आपके पास, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर चावल किस स्थान से है ये आपको ध्यान रखना है। तो भद्रवाह चावल कहाँ का है, कहाँ का ये जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये जम्मू कश्मीर का है। फिर आ रहा है आपका केरल, केरल का मयूर गुड़, ये पूछा गया है और पूछा जाता है, मैचिंग में आएगा। तो मयूर गुड़ जो जीआई टैग मिला है, दिया गया है, वो कहाँ का था, ये केरल का है। नेक्स्ट देखिए, एक आप अगर चाहें तो आप इसको कर लीजिएगा कि एक स्थान पर स्थान लेकर और दूसरे स्थान पर जीआई टैग, जो मतलब एक स्टेट के कई हैं तो वो उनको एक स्थान पर, जैसे यूपी यूपी यूपी, केरल केरल, ऐसे कर लीजिएगा। तो कोल्हापुरी चप्पल, ये जो है ये कहाँ की हैं, जिन्हें जीआई टैग दिया गया। तो कोल्हापुरी चप्पल आपने सुनी भी होंगी, कहाँ की है, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की। बहरहाल किस राज्य के अमरोहा ढोलक को जीआई टैग दिया गया, तो अमरोहा तो आप नाम जानते हैं, और जो क्या था, एक जिला एक उत्पाद, ये आप स्कीम भी यूपी की चली है। तो ये कहाँ का है, यूपी का अमरोहा जिला, ढोलक, तो ये उत्तर प्रदेश। किस राज्य के आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया गया, दूसरा चावल, देखिए अब चावल कितने आएंगे आपके लिए, यूपी का है। अब इसको कैसे याद रखें, तो आदमी है चीनी खाएगा, आदम चीनी यूपी का है। किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया, तो नागा है नागालैंड का, सीधी सी बात है। ठीक, नेक्स्ट है सिरसी सुपारी, ये कहाँ की है जिसे जीआई टैग दिया गया था, तो सिरसी सुपारी कहाँ की है, कर्नाटका की। नेक्स्ट है इरोड हल्दी, वेरी इंपॉर्टेंट, इरोड हल्दी पूछी गई है, तो ये कहाँ की है भाई, ये है तमिलनाडु की, तमिलनाडु का है ये प्रोडक्ट और इसको जीआई टैग दिया गया। मिथिला मखाना महत्वपूर्ण है, ये कहाँ का है, ये है बिहार का, इसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है रामवन सुलाई शहद, तो शहद खा के आप सो जाइए, सुलाई शहद, ये है जम्मू कश्मीर का, JNK। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो ये जो दुबराज चावल है, नागरी दुबराज चावल, ये छत्तीसगढ़ का है। और गोंड पेंटिंग, ये कहाँ की है, तो ये MP की है। नेक्स्ट है सरबती, नागरी शरबती गेहूं, ये कहाँ का है, तो आप ये इसके लिए यूपी ना लगाइएगा कि यूपी वही उसमें है कि अन्न उत्पादन में, नहीं, ये MP का है, नागरी शरबती गेहूं। फिर बनारसी पान, तो इसमें तो आपको सोचने का प्रश्न ही नहीं है, बनारसी नाम ही है, तो बनारस का है, यूपी का।
नेक्स्ट है किस राज्य की चींटी की चटनी चींटी की चटनी ही बनती है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और जब ये मिला था तो इसके प्रश्न भी पूछे गए हैं। चींटी की चटनी ये कहाँ की है? ये उड़ीसा के मयूरभंज। नेक्स्ट है अलीबाग सफेद प्याज। भाई प्याज के लिए कौन प्रसिद्ध है? नागपुर, ठीक, महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है कम्बम अंगूर, जिसे जीआई टैग दिया गया। तो कम्बम अंगूर कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ये अंगूर आप खा लीजिएगा जाके। किस राज्य के लंगड़ा आम? यूपी के बहुत हैं, तो लंगड़ा आम कहाँ का है? यूपी का, आम के लिए प्रसिद्ध है ना यूपी। किस राज्य के कंचाई नींबू को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो भाई ये कंचाई नींबू जो पाए जाते हैं वो कहाँ पर है? ये है मणिपुर। नेक्स्ट है महुआ पान, ये अभी मैंने पहले ही बताया है। तो पान है, महुआ प्रसिद्ध है किसके लिए? कालीन के लिए भी प्रसिद्ध है और पान के लिए भी। तो यहाँ का ये जीआई टैग, अगर आप महुआ जाए तो पान खाइएगा, तो ये यहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके जीआई टैग हैं, सब नहीं है, सबकी एक बहुत लंबी लिस्ट है जो आपसे इतने नहीं, क्योंकि टाइम हो जाता है फिर इतना नहीं, आपको प्रथम खास तौर से याद रखना है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है और अभी किसको दिया गया है। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम अन्य एक वीडियो में पूरी लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करें, शेयर करें, अपना सब्सक्राइब करें और फीडबैक दें। और फीडबैक देखिए, अगर लाइक करेंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो चॉइस इज योर्स, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान है, सब होशियार हैं, सब अच्छे हैं। तो ठीक है, अगर कोई सुझाव है, कोई डिमांड है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। डेफिनेटली अगर मुझे संभव होगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।